हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है पीली ओढ़नी, साहस, स्नेह और एक नई शुरुआत की कहानी। छोटे से गांव बलरामपुर में जब बरसात में घरों की छतें टपकती थी और सूरज की किरणें धूल में खो जाती थी, वहां एक लड़की रहती थी, स्नेहा। स्नेहा की माँ हेमा ने उसे बचपन में एक पीली ओढ़नी दी थी। ये ओढ़नी तेरे लिए है, जब तू रोए इसे ओढ़ ले और जब तू आगे बढ़े तो इसे अपने साथ ले जा। पीली ओढ़नी ना तो बहुत महंगी थी ना बहुत रंगीन, पर स्नेहा के लिए ये ओढ़नी साहस थी, ये ओढ़नी शक्ति थी, ये ओढ़नी एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। स्नेहा के पिता दिलीप की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्नेहा के पिता दिलीप को ड्रिप दी गई थी, जिन्हें उन्हें जरूरी दवाएं और मिल सके। वह अकेले बिस्तर पर सो रहे थे क्योंकि अस्पताल में उनके साथ कोई नहीं था। स्नेहा की माँ हेमा पैसों का इंतजाम कर रही थी और स्नेहा स्कूल गई थी। डॉक्टर मिताली ने गंभीर स्वर में कहा। स्नेहा की माँ हेमा को बताई कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही स्नेहा की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। दिल जैसे एक पल में टूट गया। उस सन्नाटे में उसकी सिसकियों की आवाज गूंज उठी और वह आवक सी बस सी एक वाक्य को सुनती रह गई, जिससे उसकी पूरी दुनिया गाड़ दी। स्नेहा की माँ ने हाथ जोड़कर देवी माँ के मंदिर में देवी माँ के सामने प्रार्थना की। हे देवी माँ, मेरे पति को पूर्ण जीवन दो, मेरा सुहाग वापस कर दो। मेरी बेटी अभी छोटी है, मैं उसका पालन पोषण कैसे करूंगी? मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। अगर उन्हें कुछ है तो देवी माँ मेरी प्रार्थना सुनो और मेरे पति दिलीप को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दो। स्नेहा एक स्कूल में पढ़ती थी जहाँ उसका प्रिंसिपल बहुत सख्त था। एक दिन स्नेहा ने किसी कारण से स्कूल में देर से पहुंची। प्रिंसिपल ने उसे देखकर गुस्सा हो गया और उसे निकाल दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्नेहा को इसलिए निकाला क्योंकि उसकी माँ ने फीस नहीं भरी। इसलिए के विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अनुशासन या किसी अन्य कारण के चलते स्नेहा को स्कूल से निष्कासित कर दिया था। स्नेहा की माँ हेमा का एक हुनर था सिलाई करना। सुई धागे में बुन लेती थी, अपने भल के पुराने कपड़ों को नए रंग दे जाती, घर की तंगी में भी मुस्कान सजाती। उसके हाथ से निकल कर कुर्ते में एक मेहनत और प्यार और हौसला ला होता। स्नेहा की माँ हेमा ने कई बार मेहनत और संघर्ष में हिम्मत रखना सीखा। स्नेहा की माँ ने पड़ोसन के लिए कपड़े सिले। स्नेहा की माँ हेमा एक बहुत ही अच्छी और मददगार औरत थी। वह हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन पड़ोसन ने उससे कहा कि उनके बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं और उन्हें जल्द से जल्द कपड़े चाहिए। स्नेहा की माँ हेमा ने पड़ोसन की बात सुनकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कपड़े सिल दूंगी। उन्होंने पड़ोसन के बच्चे के लिए कपड़े सिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्नेहा की माँ हेमा ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और अपना खुद का बुटीक खोला। उन्होंने अपने बुटीक का नाम स्नेहा फैशन रखा। साल की मेहनत के बाद स्नेहा ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। स्नेहा की मेहनत का फल उसे जल्द ही मिला। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने एक अस्पताल में काम करना शुरू किया और लोगों की मदद करने लगी। कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मेहनत और समर्पण से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।